क्या आपका भी साइबर क्राइम की तरफ से मैसेज आ रहा है या क्या आपका भी फ़ोन में नोटिफिकेशन आ रहा है? ऐसा आ रहा है तो वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं 5 टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। 5 टॉपिक आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। पहला, क्या आपका भी अकाउंट फ्रीज हो गया है? फ्रीज अब ऑब्वियसली हो चुका है, तभी आप वीडियो देख रहे हैं। सेकेंड, इसे अनफ्रीज कैसे करें एंड बैंक में पैसा कैसे डालें, बैंक में पैसा कैसे वापस ले सकें, ठीक है। थर्ड टॉपिक ये है कस्टमर से कैसे मैनेज करें। एंड फोर्थ टॉपिक आपका हो जाएगा 101% आपका पेमेंट आपके बैंक में आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट जो कि फीडबैक का पॉइंट आता है, वो आप इस वीडियो के बाद मुझे फीडबैक जैसा होगा दे सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हो टेक्निकल दानिश यूट्यूब चैनल। लेट इट गेट फर्दर इन डिस्ट्रक्शन। मेरे भाई, अगर वीडियो में बने हैं आपका अकाउंट फ्रीज हो गया या आप अकाउंट मैसेज आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है साइबर क्राइम का, ये कुछ इस टाइप का नोटिफिकेशन आता होगा जो मैं दिखा देता हूँ आपको। आपके सामने मैंने क्लिक किया है, कुछ इस टाइप सा नोटिफिकेशन आता होगा, योर अकाउंट नंबर इतना 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 हैज बीन डिक्लाइंड मार्क ड्यू टू सस्पेक्टेड साइबर फ्रॉड, प्लीज कॉल टोल फ्री नंबर इतना इतना इतना, ठीक है। तो ये मैं स्क्रीनशॉट दिखा भी दूंगा आपको वहां पे, ठीक है। पहला, अकाउंट आपका फ्रीज हो चुका है, ठीक है, वो तो पता है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। दूसरी बात कि अकाउंट फ्रीज हो गया है तो इसे अनफ्रीज कैसे करें। देखिए, अगर आपके पास, जैसे कि मैंने नोटिफिकेशन दिखाया आपको कि आपको ये नोटिफिकेशन आता होगा, ठीक है, इसे कुछ नहीं करना है और टोल फ्री नंबर भी होगा। आप वीडियो आराम से देखो, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। बहुत आराम से आपका सारा काम हो जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन बैठे हुए सारा काम मैं आपका कर दूंगा। चाहे आप वेबसाइट पे करते हो या कुछ इलीगल ट्रांजैक्शन आपका गलती से हो गया या किसी यूजर्स ने आपको इलीगल ट्रांजैक्शन सेंड कर दिया, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 1 लाख हो, ठीक है, किसी ने भी सेंड कर दिया, तो मेरे भाई सेंड किया है ना, तो आपकी उसमें कोई गलती नहीं थे। चाहे आप वेबसाइट चलाते हो, चाहे आप साइबर कैफे चलाते हो, चाहे आप कोई भी सर्वर चलाते हो, लेकिन किसी बंदे ने अगर आपको जानबूझ के ये ऐसा काम किया है ना, फिर भी मत डरो। चाहे वेबसाइट चलाते हो, कोई भी वेबसाइट आपका हो गया, एसएमएम पैनल चलाते हो या आप कोई भी साइबर कैफे चलाते हो, तो उसमें भी इलीगल फंड आता है। लेकिन रुको, अनफ्रीज इसको कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आपको ये नोटिफिकेशन आ गया टोल फ्री नंबर का, यहाँ पे बात करोगे ना, फिर भी वहां पे ये बताएगा कि आप जाके ब्रांच पता कर ले। मतलब जो आपका बैंक है ना, चाहे एसबीआई का बैंक हो, चाहे कोटक का बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, तो वहां पे आपको बोलेगा कि जाके ब्रांच विजिट कीजिए, ठीक है। एंड दूसरी बात, आपको कस्टमर का नोटिफिकेशन भी आया होगा या कस्टमर का आप जानते हो कस्टमर को कि इसने साइबर क्राइम किया, तो उससे आप मैनेज भी कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज आपका कुछ पैसा डिक्लाइन कर देता, मतलब होल्ड पे कर देता। मान के चलो कि आपके पास 5000 थे, 5000 में से वो 800 रुपए आपका होल्ड पे कर देंगे। अब वो बोलेगा कि आप पहले ब्रांच जाके विजिट करो, उसके बाद ही आपका ये क्लियर होगा। आप ब्रांच जाओगे, आपके बोलेगा कि देखिए, अगर ब्रांच बगल में है, साइबर सेंटर अगर बगल में है, मान के चलो कि साइबर क्राइम किसी ने किया है, तो अगर ब्रांच उसका बगल में है तो वहां पे जाके आप क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज कहीं आप यहाँ पे रहते हो, मान के चलो कि आप दिल्ली में हो, ठीक है, एंड मुंबई से आपको कहीं साइबर क्राइम कर दिया, तो आप मुंबई जाओगे ना, आप तो ऑनलाइन बैठ के काम करोगे या ऑनलाइन सॉर्ट आउट करोगे। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप अगर कस्टमर का नंबर है तो उससे मैनेज कर लो, आपका अनक्लियर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पे आते हैं 101% पैसा कैसे आपका बैंक में ट्रांसफर होगा। मेरे भाई, ट्रांजेक्शन अगर आप ब्रांच भी जाते हो ना, वो भी 2 फॉर्म देगा, 2 फॉर्म रहेगा। आपको बोलेगा इसको फिलअप करने के लिए, देन प्रोसेस बताएगा आपको ये करना है वो करना है। साइबर क्राइम सेंटर जाइएगा, वहां से क्लियर होगा, या आप उतना पैसा वापस कीजिए, बहुत लफड़ा पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि आप अगर फॉर्म फिलअप करते हो ना, एंड बैंक वाले से आप डिटेल मांग लेना। डिटेल कहने का मतलब कि बैंक वाला खुद प्रोवाइड करेगा कि कहाँ से आपका साइबर क्राइम में ओटीपी मतलब मैसेज आया है, कहाँ से नोटिफिकेशन आया है, सारा डिटेल उसके पास रहता है, तो वो आपको सबमिट कर देगा। आप देखो, जो डिटेल आपको मिलेगा ना, उस डिटेल में उसका नंबर, कहाँ से ये साइबर क्राइम हुआ है, फ्रॉड हुआ है, ठीक है। एक्सपेक्ट नंबर मतलब कि जिस बंदे ने साइबर क्राइम किया उसका नंबर भी रहेगा, व्हाट्सएप नंबर रहेगा, तो आप वहाँ मैसेज कर सकते हो। अगर आपके पास नंबर नहीं है, दूसरी पास अगर आपके पास नंबर है तो आप मैनेज कर लेना, बिकॉज मैनेज करना पड़ेगा मेरे भाई। अगर नहीं करते हो ना, तो वो ऑलरेडी सस्पेक्ट में पकड़ा जाएगा और आपका होल्ड से कभी हटेगा नहीं, बिकॉज आपको ये चीज करना ही पड़ेगा, ये कदम उठाना पड़ेगा। उससे जो भी दिक्कत है उसको आप सॉल्व करो, ठीक है, उससे मैनेज करो। एंड जैसे ही मैनेज हो जाता है, देन आप उसके साथ
काम कर सकते हो। मतलब आप बोलो कि साइबर क्राइम जो भी आपने किया है सो कैंसिल कर देने, कैंसिल करने के बाद आपका पेमेंट 1 आवर या 1 डे के अंदर आपका रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया, मेरे साथ ये खुद स्कैम हुआ है इलीगल ट्रांजैक्शन की वजह से। किसी ने कोई भी इलीगल ट्रांजैक्शन, बिकॉज मैं वेबसाइट चलाता हूँ एंड वेबसाइट में बहुत तरह के आदमी होते हैं, पूरे इंटरनेशनल वेबसाइट चलते हैं एंड कोई बंदा कहीं से भी कुछ भी करता है ना, अगर साइबर क्राइम में कुछ कर देता है तो वो इलीगल ट्रांजैक्शन की वजह से हट जाता है। लेकिन मेरा काम एक दिन में फिनिश हो गया बिकॉज मेरे पास एक्सपेक्ट का नंबर था, एक्सपेक्ट मतलब कस्टमर का नंबर था। मैंने उसे बोला कि आपने जो साइबर क्राइम किया उसको वापस कर लीजिए, उसने वापस ले लिया कुछ मैनेज करने के बाद। देन मैनेज जैसे ही हुआ ना, एक दिन के अंदर वो पेमेंट वापस आ गया। देखिए सारा चीज आपके सामने क्लियर है, कस्टमर है तो मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अनफ्रीज है या फ्रीज है आपका अकाउंट तो अनफ्रीज हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो 5वां पॉइंट सुन लीजिए आप, सॉरी 4था पॉइंट सुन लीजिए आप। पैसा 101% आपका क्लियर हो जाएगा। वहां पे जो फॉर्म आएगा आपके पास आएगा ना, वहां पे सिंपल सा लिखा रहेगा एक्सपेक्ट नंबर, साइबर क्राइम का एड्रेस कहाँ दिया हुआ है, कहाँ से किया हुआ है, सिटी, पिन कोड, कस्टमर का सिटी, पिन कोड कहाँ से किया है, व्हाट्सएप नंबर, सारा चीज वहाँ प्रोवाइड होगा, उससे मैनेज कीजिए। जैसे ही वो कैंसिल कर देता है एक दिन के अंदर आपका पैसा वापस आ जाएगा। ये 101% सोल्यूशन है। फिर मैं अगर सारा चीज आपको समझ में आ गया मेरे भाई, तो जाके आप फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो मैं न्यू तरीका बताऊंगा, न्यू ट्रिक बताऊंगा, इससे आपका प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अदरवाइज इससे आई थिंक कि पूरा आपका क्लियर हो चुका होगा। ब्रांच जाने की कोई जरूरत नहीं है आपका। अगर कस्टमर के पास कस्टमर का नंबर है तो आप ऑनलाइन ही कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो। अगर नहीं है देन आप ब्रांच जाके आप फॉर्म मांगोगे, फॉर्म फिलअप करोगे या डिटेल मांगोगे ब्रांच वाले से, बैंक वाले से, तो आपको डिटेल प्रोवाइड कर देंगे, देन आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कोई दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपका काम आराम से हो जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून, थैंक यू एंड बी सेफ, बी केयरफुल।